नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्कियो वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग पुरातत्व से संबंधित एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसको जानना बहुत ही आवश्यक है, विशेष रूप से जो पुरातत्व में तैयारी कर रहे हैं या पुरातत्व की पढ़ाई कर रहे हैं या पुरातत्व में ट्रेनिंग ले रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे पुराअवशेष एवं पुरास्थलों की, एंटीक्विटी एंड एंशियंट साइट्स की चर्चा करेंगे। तो एक बार पुनः आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले पुराअवशेषों की चर्चा करते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि ये पुराअवशेष क्या होते हैं। तो पुराअवशेष उनको कहा जाता है जिनको मानव द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्मित किया गया है, बनाया गया है, या मानव ने जिन भी वस्तुओं को टच किया है उन्हें पुराअवशेष कहा जाता है। पुराअवशेष वैसे दो श्रेणी में होते हैं, एक चल पुराअवशेष होते हैं, एक अचल पुराअवशेष होते हैं। चल पुराअवशेषों की श्रेणी में वो पुराअवशेष आते हैं जिनको हम आसानी से उठा करके म्यूजियम में ले जा सकते हैं, या जिनको हम आसानी से उठा करके कहीं संग्रहित कर सकते हैं, चाहे वो राज्य संग्रहालय हो, चाहे वो विश्वविद्यालय के संग्रहालय हो, या फिर वो किसी फर्म द्वारा बनाए गए संग्रहालय हो। तो पुराअवशेष वही है जिनको हम संग्रहालयों तक ले जा सकते हैं। लेकिन एक अचल पुराअवशेष भी होते हैं जो संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं। उनको हम स्मारक संरचनाएं या इमारतों के रूप में जानते हैं। वो एक प्रकार के अचल पुराअवशेष ही हैं, क्योंकि मानव द्वारा उनको भी निर्मित किया गया है। तो हम अब पुराअवशेष से संबंधित कुछ बातों को जानने का प्रयास करते हैं। किसी भी पुरातात्विक अध्ययन की पुराअवशेष तथा पुरास्थल प्राथमिक इकाइयां हैं जिनके माध्यम से हम पुरातात्विक अध्ययन करते हैं। पुराअवशेष एक अत्यंत व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत कलाकृतियां, विभिन्न प्रकार के आर्टिफैक्ट्स, मानव द्वारा निर्मित कोई भी वस्तु सभी आती हैं। पुराअवशेष एवं कलाकृति अधिनियम 1972 के अनुसार 100 वर्षों से अधिक प्राचीन सभी मानव निर्मित वस्तुएं जिनका ऐतिहासिक, कलात्मक, धार्मिक, राजनीतिक एवं संग्रहालयीय महत्व है, उन्हें पुराअवशेष कहा जाता है या कहा जा सकता है। पुरातत्व की दृष्टि में सभी पुराअवशेष समान महत्व के नहीं हैं। हमारे लिए मात्र वे ही पुराअवशेष उपयोगी हैं जिनके संदर्भ के संबंध में ज्ञात है। संदर्भ विहीन पुराअवशेषों का कलात्मक महत्व तो हो सकता है, किंतु पुरातात्विक दृष्टि से उनका महत्व नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि हम जो भी आर्टिफैक्ट्स, एंटीक्विटीज इकट्ठा करते हैं पुरास्थलों से जाकर के, यदि वो संदर्भ रहित रहेंगे तभी उनका ऐतिहासिक महत्व होगा, अन्यथा वो केवल कलात्मक वस्तु बनकर रह जाएंगे। उनसे ऐतिहासिक सूचना हमको प्राप्त नहीं हो सकेगी। जैसे कोई मिट्टी का बर्तन है, यदि वो बीच से टूटा हुआ है तो वो हमारे लिए कलात्मक वस्तु हो सकता है। ऐतिहासिक दृष्टि से पुराअवशेष वो होगा जो उसका रिम भाग होगा, जो उसके गर्दन वाला भाग होगा, जहां पे हम उसके सेक्शन को देख सकते हैं, उसके कर्व को देख सकते हैं। इसीलिए संदर्भ युक्त पुराअवशेष ही हमारे लिए पुराअवशेष की श्रेणी में आते हैं। पुरातात्विक महत्व के पुराअवशेषों को प्रायः उपकरण, जिसे अंग्रेजी में टूल अथवा आर्टिफैक्ट कहते हैं, के नाम से अभिहित किया जाता है। उपकरण के अंतर्गत सभी मानव निर्मित पुराअवशेष आते हैं। इनके अतिरिक्त ऐसे पुराअवशेष भी आते हैं जिन्हें मानव ने निर्मित भले ही न किया हो, किंतु जिनका उपयोग किया गया हो। अब उपकरण या आर्टिफैक्ट शब्द का प्रयोग और अधिक व्यापक अर्थ में किया जाने लगा है।
इसमें हम ऐसी वस्तुओं की भी गणना करते हैं जिनको ना तो मानव ने निर्मित किया है और ना ही उनका उपयोग किया है, किंतु जिन्होंने मानव को प्रभावित किया है अथवा जिन्हें मानव ने प्रभावित किया है। प्रायः पशु समूह जिसको फौना एवं पादप वृंद जिसको फ्लोरा कहते हैं, जो पारिस्थितिकी तथा वातावरण पर प्रकाश डालते हैं, को इकोफैक्ट कहा जाता है। इन्हें उपकरणों की श्रेणी में नहीं रखते, किंतु जहां मानव ने उनके संतुलन में परिवर्तन करके नवीन संतुलन बनाया, नवीन पारिस्थितिकी को जन्म दिया, वहां इसके फलस्वरूप परिवर्तनों का एक नवीन चक्र गतिमान हो गया, जिसके दूरगामी प्रभाव हुए। दूसरे शब्दों में इसके अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आ जाती हैं जो मानव के इतिहास बोध में उसके विकास के विभिन्न आयामों को जानने में हमारे लिए सहायक होती हैं। पुरातत्ववेत्ता के लिए यह नितांत आवश्यक होता है कि वह पुरावशेषों का संपूर्ण संदर्भ, प्राप्ति स्थान, अस्तरकाल एवं उस प्रकार की सभी वस्तुओं तथा उसके साथ संबंधित वस्तुओं का संपूर्ण विवरण यथा संभव प्राप्त करने का प्रयास करता है। वस्तुओं के पारस्परिक तुलनात्मक अध्ययन के लिए उनके काल मतलब टाइम, दूरी या स्पेस एवं तकनीक या टेक्निक का संबंध आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं है कि उपर्युक्त सभी के संदर्भ में उसे जानकारी प्राप्त हो, किंतु जितनी अधिक सूचना वह संग्रह कर सकता है, करना समीचीन होगा। कालानुक्रम के अभाव में उसका तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं होगा। एक बात और है कि मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं पुरावशेष हैं, किंतु कई परिस्थितियों में मानव स्वयं पुरावशेष की श्रेणी में आ जाता है। जैसे पुरातात्विक उत्खननों में जिस कालखंड से मानव के कंकालों की प्राप्ति होती है उसको भी पुरावशेषों के साथ समीकृत करते हुए उसी लेयर से संबंधित माना जाता है, यदि वहां पे कोई डंप ना हो या कोई पिट ना हो। बहुत संभव है कि उत्खनन में जिस कालखंड से मानव का कंकाल मिलेगा वह उसी कालखंड का मानव होगा। ऐसे ही मध्य पाषाण कालीन स्थल सराय नहरराय, दमदमा और महदहा जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, वहां से मध्य पाषाण कालीन मानवों के आधार पर ही और लघु अश्म या माइक्रोलिथ्स उपकरणों के आधार पर ही यह निर्धारित किया गया कि इस क्षेत्र में मध्य पाषाण कालीन मानव का अधिवास था, जिसको प्रोफेसर जी.आर. शर्मा बताते हैं कि यहाँ पर मानव संभवतः कुछ ही समय के लिए आता था, फिर वो धीरे धीरे करके विंध्य की पहाड़ी क्षेत्र में चला जाता था। तो ऐसे में जब हमको मानव के कंकाल मिलते हैं, किसी लेयर विशेष से वो संबंधित होते हैं, तो हम एक प्रकार से मानव के कंकालों को भी पुरावशेष की श्रेणी में रख सकते हैं। पुरावशेषों के लिए कई अधिनियम भी बनाए गए हैं। एक अधिनियम बनाया गया था कि पुरावशेषों की अवैध बिक्री ना की जा सके, विदेशों में उसकी अवैध रूप से खरीद फरोख्त ना हो सके, उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था। इसके अतिरिक्त समय समय पर कई अधिनियम बनाए गए पुरावशेषों को लेकर के। तो ये पुरावशेष प्राप्त कहाँ से होते हैं? इन पुरावशेषों की प्राप्ति पुरा स्थलों से होती है, और ये पुरा स्थल मैदानों में ऊंचे टीले के रूप में होते हैं। इन टीलों के अंदर में ही सांस्कृतिक कालक्रम के रूप में ये पुरावशेष जमे हुए होते हैं, जिनको वैज्ञानिक उत्खनन की विधि से साइंटिफिक एक्सकवेशन के माध्यम से उत्खनित करके स्तर और लेयर के हिसाब से निकाला जाता है, और इसके आधार पर, इन पुरावशेषों के ही आधार पर वहां के इतिहास को लिखने का काम किया जाता है। इस तरीके से जो पुरावशेष हैं वो इतिहास को बताने में सहायक हैं। इन्हीं पुरावशेषों की प्राप्ति के लिए ही विभिन्न पुरास्थलों का सर्वेक्षण
और उत्खनन कार्य कराया जाता है। वहां से प्राप्त पुरावशेषों को ला करके संग्रहालयों में संग्रहित किया जाता है, जिन्हें हम चल पुरावशेष की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे ही बड़े पुरावशेष जो होते हैं, मानव द्वारा निर्मित होते हैं, उनको हम उठाकर संग्रहालय तक नहीं ला सकते, तो उनको हम अचल पुरावशेष की श्रेणी में रखते हैं। प्रायः इन्हें इमारत, भवन के नाम से हम जानते हैं। इस प्रकार से पुरावशेषों के विषय में हमने जाना। पुरावशेषों के विषय में और भी बातें की जा सकती हैं, लेकिन आज बस इतना ही। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।